हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आप सभी को आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। आज नोटिस एक सूचना है, बस आपको सभी को पता है लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। जो बिहार टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम से पहले क्या-क्या चीज़ को ध्यान रखना है। तो सभी का एडमिट कार्ड का नीचे जो दिया हुआ रहता है उसका निर्देश, उसको आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं और एग्ज़ाम हॉल पहुँचने के बाद में बहुत परेशानी होता है। तो वही चीज़ को हम बताने की कोशिश करेंगे कि क्या-क्या चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं और फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो फिर आप एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाइएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा, फिर देर हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक-एक करके, जो-जो महत्वपूर्ण है उसको हम बताते जाएँगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए स्क्रीन में, यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए। सभी का स्क्रीन में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, उसके लिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए, सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे स्क्रीन में, यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए आवश्यक निर्देश, यानी आपको निर्देश दिया गया है, बताया गया है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ देखिए 1 नंबर में आपको बता रहा है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि इन निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जितना भी निर्देश दिया गया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो सबको नहीं पढ़ना है, इसमें बहुत सारा दिया गया है। जो-जो काम का है उसको हम बताते जा रहे हैं ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा ना लगे और जो जानकारी की बात है वो भी हो जाए। सबसे पहला देखिए यहाँ पॉइंट 2 में, 2 पॉइंट में क्या बोल रहा है, जो एडमिट कार्ड है उसको आपको रंगीन निकालना है, प्रिंट आउट ध्यान रखिएगा, रंगीन। तो ब्लैक एंड व्हाइट निकाल के चल जाइएगा तो वहाँ वैलिड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, एकदम रंगीन निकालिएगा। और साथ ही साथ कोई पहचान पत्र आपको लेके जाना है, कोई भी एक होना चाहिए। पहचान पत्र में जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सब किसी भी एक रहेगा, आपका काम चल जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा तो पॉइंट नंबर 3 में देखिए, 3 में क्या बोल रहा है, इसमें फोटो चिपकाना है। आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें फोटो, और कौन सा फोटो, जो फोटो आपका एडमिट कार्ड में है वही वाला चिपकाना है। नहीं तो फिर वहाँ जाने के बाद आपको दिक्कत होगा। फिर मत बोलिएगा कि गुरुजी हमको बताए नहीं था, फ्रेंड आप हमको बताए नहीं थे। तो हम इसीलिए बता देना चाहते हैं कि आप लोग जो एडमिट कार्ड में है, अगर नहीं है वो फोटो, तो आप लोग डिजिटल जाके निकलवा लीजिए, और नहीं तो दिक्कत होगा वहाँ जाने के बाद। वहाँ फिर व्यवस्था कहीं रहता है, कहीं नहीं रहता है, बहुत सारा दिक्कत होता है, बहुत समस्या होता है। तो आप पहले, अभी टाइम है आप लोग का, 18 से आपका एग्जाम हो रहा है 29 तक, उससे पहले आप सारा चीज़ रेडी करके रखिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो यहाँ तक देख लिए 3 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ 4 में कुछ ऐसा काम नहीं है, छोटा-मोटा है। वो जो नहीं वैलिड रहेगा तो काम नहीं होगा बोल रहा है, तो सबको कोई ज़रूरी नहीं है। जो-जो काम है उसको बताएँगे। अब सब चलिए आइए 6 में आइए। 6 नंबर देखिए, कुछ काम का चीज़ है। 6 में क्या है? ध्यान से देखिए। परीक्षा भवन में जूता एवं फुल शर्ट, कहने का अर्थ बोल रहा है क्या, कि आपको जो जूता-वूता पहन के नहीं जाना है एग्जाम सेंटर, ध्यान रखिएगा। और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको खाली पैर घुसना पड़ सकता है। जूता और फुल शर्ट नहीं, आपको टी-शर्ट पहन के जाना है, चप्पल पहन के जाना है। तो आप लोग एग्जाम लिखने चल जाइएगा, जूता-मोजा पूरा एकदम झाड़-फाड़ के, पूरा फुल शर्ट लगा के, वहाँ जाने के बाद अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। टी-शर्ट पहनना है या तो शर्ट पहनिएगा, तो हाफ शर्ट पहनिएगा और चप्पल पहन के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उसके बाद में 8 सब में दिया गया हो, कोई काम का चीज़ नहीं है। आप सीधे आइए 9 में देखिए। 9 में आपको क्या बता रहा है, 9 में ध्यान दीजिए। 9 में बोला जा रहा है कि जो टाइम टेबल के बारे में बताया है कि जब आपका एग्जाम होगा उससे आप 1.5 घंटा पहले बोला जाता है, लेकिन कम से कम आप 30 मिनट पहले, कितनों लेट कीजिएगा, 30 मिनट पहले आपको पहुंचना ही है। नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। पहला पाली का एग्जाम कब से है? 10 बजे से होगा 12:30 तक। 10 से 12:30 तक है, तो समझिए 9:30 में किसी भी हालत में आपको पहुंचना ही है। सेकंड शिफ्ट का कब तक है? उसका 3 से है, 3 से 5 तक है। तो कब तक पहुंचना है? यानी आप 2:30 बजे तक किसी भी हालत में पहुंच जाइए। 2:30 में किसी भी हालत में आपको पहुंचना है। लेट होता है तो बड़ी दिक्कत है, गेट क्लोज हो जाएगा, कोई उपाय नहीं है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। जो काम का चीज़ है उसी को बताएंगे, आपका टाइम भी हम बर्बाद नहीं करेंगे। अब पॉइंट नंबर आइए कितना में, 15 में ध्यान दीजिए। 15 में क्या बता रहा है? 15 में आपका कोई भी पहचान पत्र लेके जाना है, जिसमें से आप कुछ चीज़ नहीं लेके जा सकते हैं। जैसे क्या-क्या सबसे मेन है आपका, ई एडमिट कार्ड, बोलिए एडमिट कार्ड और एक पहचान पत्र, और साथ ही एक बॉल पेन। उसके अलावा कुछ नहीं लेके जाना है। मोबाइल, कैमरा, ये ब्लूटूथ, लंदर-फंदर जितना होता है ना, कैलकुलेटर, ये सब कुछ लेके नहीं जाना है। 3 चीज़ खाली आपको लेके जाना है। आपका ई एडमिट कार्ड जो रंगीन वाला निकालिएगा उससे, एक पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो कुछ आपके पास है ओरिजिनल लेके जाइएगा। फोटोकॉपी नहीं लेके जाइएगा, नहीं तो फिर वैलिड नहीं होगा, फिर दिक्कत होगा। और एक पेन लेके जाना है, बॉल पेन, समझते हैं एग्जाम लिखते हैं उसमें कलर करते हैं, तो वो वाला नहीं रहता है, ये वाला बॉल पेन जो लिखते हैं वो वाला रहता है। तो यहाँ तक हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़िए, आप चलिए 18 पॉइंट में देखते हैं। सब पॉइंट को हम देख लिए हैं, कहाँ कहाँ सबका काम का चीज़ है, वही पॉइंट को बस देखना है। 18 में देखिए,
ई प्रवेश पत्र की मूल प्रति, देखिए कहने का अर्थ साफ साफ को बताना चाह रहा है कि जो आपको एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आपका जमा हो जाएगा। कहाँ जमा होगा? एग्जाम सेंटर में एडमिट कार्ड आपका जमा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी प्रिंट आउट निकाल रहे हैं कम से कम 2 सेट निकालिए। 2 सेट आप निकालिएगा तो एक सेट आपके लिए भविष्य के लिए रखिए। एक सेट को, एक तो वहाँ जमा हो जाएगा, जिसको लेके जाइए वो जमा हो जाएगा, दूसरा आपके पास होना चाहिए घर में। समझ पा रहे हैं? तो फिर आप नहीं निकालिएगा, बाद में बोलिएगा सर कि निकाले नहीं थे, मेरा पास है ये नहीं है, क्या करे, ये दिक्कत हो रहा, वो दिक्कत हो रहा। उससे पहले कि आप पहले ही सब समझदारी वाला काम कीजिए, 2 सेट पहले ही निकाल लीजिए। एक सेट को लेके जाइएगा, एक को घर में रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका भविष्य में आपसे काम लिया जाएगा, आपसे काम का चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है लेकिन कोई काम का नहीं है, तो उस समय हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अब पॉइंट नंबर आइए 22 में हम लोग देखते हैं। 22 में आपको क्या बता रहा है, देखिए 22 में, चलिए देखिए 22 में आपको बता रहा है कंप्यूटर आधारित टेस्ट के से परिचित होने के लिए, यानी आपका ये ऑनलाइन परीक्षा होगा, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन परीक्षा होगा तो बहुत कोई क्या कहे कंप्यूटर लैपटॉप चलाने नहीं जानते हैं, कैसे हम करेंगे। तो उसके लिए जो बिहार सरकार का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ से वेबसाइट दिया गया है, यहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो ऑनलाइन हम लोग लिखते हैं ना, कोई टेस्ट सीरीज लेते हैं, कोई क्या करते हैं, तो वो सारा विधि व्यवस्था आपका यहाँ दिया गया है। 2-4 सेट दिया होगा, आप जाकर वहाँ प्रैक्टिस पहले कर लीजिएगा, ताकि वहाँ आपको दिक्कत ना हो। तो वहाँ जाकर पता चला क्वेश्चन किधर करे गुरुजी, इधर करे उधर करे, समस्या होता है। उससे अच्छा है पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई कैफे में जाकर कीजिए, हो सकता है मोबाइल में भी खुल जाएगा होगा। अगर मोबाइल में खुलेगा तो प्रैक्टिस हम एक वीडियो बना के आप लोग को डाल देंगे, ताकि आप देखिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये 22 नंबर काम का चीज़ था, और वैसा कुछ खास का नहीं है। बाकी बात आप देखना चाहिएगा तो आपका एडमिट कार्ड का नीचे सारा चीज़ दिया हुआ है, आराम से पढ़ लीजिएगा। इस बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ दिया गया है क्या निर्देश, ये परीक्षा प्रणाली कैसे आप भरिए, क्या कीजिए, उसके बारे में सारा चीज़ दिया गया है। तो ये सब काम का चीज़ नहीं, पहले भी आप एग्जाम दिए होंगे, तो इसको ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, इतना ही था। आप लोग इसको आराम से कर लीजिए। उसके बारे में निर्देश दिया है, कैसे आपको एग्जाम देना है, कैसे नहीं देना है, उसके बारे में दिया गया है। तो कैसे लगा वीडियो आप लोग बताइएगा, और आपको लोग को अच्छा लगा तो कम से कम आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस को कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, और साथ ही साथ फ्रेंडों तक, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। कोई भी अगला न्यूज आता है तब तक हम आप लोग को तुरंत बताते हैं। चलिए, सभी को जोहार, सभी को जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।